नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर की ट्रिक फॉर। तो दोस्तों इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है मार्च 2023 तक अपडेट के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट में मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल से संबंधित भी प्रश्न को कवर किया हूं, तो आप दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों वी.वी. सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, जो कि परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों एक प्रश्न पूछता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो भारत के प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। अच्छा दोस्तों नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। तो योजना आयोग था दोस्तों नीति आयोग का पुराना नाम, यह ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं। तो वह दोस्तों राजेश राय नियुक्त हुए हैं भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि फिक्की ने हाल ही में अपना महासचिव किसे नियुक्त किया है। तो वह दोस्तों जो कि शैलेश पाठक को फिक्की ने अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व जस्टिस एम अब्दुल नाजिर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो वह दोस्तों आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में, जो कि हाल ही में पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नाजिर ने शपथ लिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों राजीव रघुवंशी को जो कि भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि समय से सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो वह दोस्तों नागालैंड राज्य के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों राजेश मल्होत्रा जो कि पीआईबी को नया महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा दोस्तों पीआईबी का फुल फॉर्म प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो वह दोस्तों निकोला फाक्स को जो कि नासा ने पहली बार विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है एजेंसी के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो वह दोस्तों जो कि विक्टोरिया गौरी ने दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों शमिका रवि को जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि
शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव शांति कुमारी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह दोस्तों अमनप्रीत सिंह जो कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली यानी कि भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो वह दोस्तों जो कि अवनीत चतुर्वेदी बन गई है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वह दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। और यह दोस्तों भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, यह ध्यान रखेंगे। भारत के पहली महिला राष्ट्रपति जो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो कि द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अमूल कंपनी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अमूल कंपनी का नया अध्यक्ष श्यामल भाई वी पटेल को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का नए यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वह दोस्तों जो कि जगदीप धनखड़ बन गए हैं भारत के नए यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में असम का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को असम राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश जिसे कि शॉर्ट में सीजीआई के नाम से जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जो कि भारत के नए यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, जो कि यह न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों चेतन शर्मा को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि देश के नए महालेखा नियंत्रक जिसे कि शॉर्ट में सीजीए के नाम से जानते हैं के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सुश्री भारतीदास को नियुक्त किया गया है भारत के नए महालेखा नियंत्रक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, जो कि यह सोनाली सिंह का स्थान लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वह दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान बन गई है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो वह दोस्तों मुकुल रोहतगी बन गए हैं दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है भारत के नए यानी कि दूसरे नंबर के सीडीएस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा दोस्तों, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत थे दोस्तों, जिनका निधन नवंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। तो यह ध्यान रखिएगा, जो कि अनिल चौहान हाल ही में भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस के पद पर नियुक्त हुए हैं। सीडीएस का फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के
नए यानी कि 36वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों रोजर बिनी को नियुक्त किया गया है बीसीसीआई के नया अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, जो कि सौरभ गांगुली का स्थान लिए है। चलिए अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों जो कि समीर बी कामत को डीआरडीओ का नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा, जो कि जी सतीश रेड्डी का स्थान लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वह दोस्तों संजीव कपूर बन गए हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि थल सेना के नए यानी कि 29वें प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है थल सेना के नए प्रमुख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो वह दोस्तों प्रोफेसर अजय कुमार सूद को, प्रोफेसर अजय कुमार सूद को भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है दोस्तों, तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो वह दोस्तों जो कि सुरेश एन पटेल बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह दोस्तों डॉक्टर सुमन केवेरी नीति आयोग के नए यानी कि तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो वह दोस्तों जो कि तरुण कपूर बने हैं प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वह दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल जी.ए.वी. रेड्डी बने हैं रक्षा खुफिया एजेंसी के नए महानिदेशक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वह दोस्तों एम.ए. गणपति बन गए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वह दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है, जो कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वह दोस्तों पंकज कुमार सिंह बने हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वह दोस्तों एथलीट पीटी उषा बन गई है, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों दिलीप टर्की को नियुक्त किया गया है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों अनिल कुमार लाहौटी को, अनिल कुमार लाहौटी को जो कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं CEO नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा, जो कि विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों बिहार राज्य के, बिहार के नए DGP जो कि राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा।
अब यहाँ से मोदी जी के मंत्रिमंडल से संबंधित प्रश्न को कवर करते हैं। तो प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री क्रमिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों यह जो सही मंत्रिमंडल संभाल रहे हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संभाल रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों जो राजनाथ सिंह है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों अमित शाह है, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों जो कि निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण दोस्तों वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर है, जो कि वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों ज्योतिरा एम सिंधिया, जो कि अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, जो कि वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री, खान मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों प्रहलाद जोशी है, जो कि वर्तमान में भारत के संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों जी किशन रेड्डी है, जो कि वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों नितिन जयराम गडकरी जी हैं, जो कि वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो कि वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के जनजातीय कार्य मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों अर्जुन मुंडा है, जो कि वर्तमान में भारत के जनजातीय कार्य मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों पीयूष गोयल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के नए सूक्ष्म लघु एवं
मध्यम उद्यम मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों नारायण तातु राणे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों गिरिराज सिंह है, जो कि वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, जो कि वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री और संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव है, जो कि वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री और संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों मनसुख एल मंडाविया है, जो कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों हरदीप सिंह पुरी है, जो कि वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास एवं शहरी मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों किरण रिजिजू है, जो कि वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के बिजली मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों राजकुमार सिंह है, जो कि वर्तमान में भारत के बिजली मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों भूपेंद्र यादव है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा कार्य एवं खेल मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर है, जो कि वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा कार्य एवं खेल मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे है, जो कि वर्तमान में भारत के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों स्मृति जुबिन ईरानी है, जो कि अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के क्या नाम है? तो दोस्तों पशुपति कुमार पारस है, जो कि वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है, जो कि मंत्रिमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्न को कवर किए हैं, जो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि सभी वीडियो का समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आप और अपने परिवार को ध्यान में रखेंगे।